जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 8:30 हो रहे हैं और अपने गांव से काफ़ी दूर अपने ससुराल से रुद्रप्रयाग से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और अभी सुबह सुबह मेरी तैयारी आज दुकान जाने की नहीं है बल्कि हॉस्पिटल जाने की है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि मिस्त्री जी की आंख में कुछ दिक्कत आ गई है, कुछ गया था शायद आंख में और उन्होंने फिर उसको ऐसा आंख पे हाथ उतमला होगा तो उससे उनकी आंख में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो उनके साथ ही आज मुझे श्रीनगर हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। कल उन्होंने यहाँ रुद्रप्रयाग में दिखाया था, लेकिन रुद्रप्रयाग में उनको कुछ दवाई दी थी तो उससे कुछ असर हुआ नहीं, तो इसीलिए आज उनके साथ मुझे श्रीनगर जाना पड़ेगा। तो चलो, अभी उनको मैं कॉल लगा रहा हूँ, वो कॉल नहीं उठा रहे हैं, तो शायद उन्हीं के कमरे पे मुझे जाना पड़ेगा और फिर देखो आगे क्या होता है। कल रात को उन्होंने बोला था कल सुबह जाना है, लेकिन अभी तक वो कॉल नहीं उठा रहे हैं। तो अब मुझे वहीं जाके पता करना पड़ेगा कि अभी उनके हाल कैसे हैं। और रुद्रप्रयाग में जो मौसम है वो स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं। आसमान में ज़्यादा बादल तो नहीं है, लेकिन क्लियर जो नीला आसमान दिखना चाहिए था वैसा आसमान देखने को नहीं मिल रहा है। पूरी धुंध धुंध जैसी सब जगह हो रखी है और धूप तो अभी पता नहीं कहीं दूर कहाँ खो रखी है, कहीं धूप के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो खमोली में तो लगभग 8:30 बजे धूप आ ही जाती है, लेकिन रुद्रप्रयाग में जो ससुराल वाला यहाँ पर घर है तो यहाँ पर 10:30 बजे से पहले धूप नहीं आती है। और मैं दुकान की बात करूँ तो दुकान पे लगभग 9:30 बजे धूप आ ही जाती है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, आज दुकान पे तो नहीं जाना है, आज मिस्त्री जी के साथ हॉस्पिटल जाना है, वो भी ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में। आजकल मतलब ऐसे ही खड़े खड़े ठंडा हो रहा है, तो सोचिए यहाँ से श्रीनगर बाइक चलाते चलाते मेरी क्या हालत होने वाली है। और जो रूट है ना वो पूरा मतलब पहाड़ी के नीचे नीचे है, ऊपर वाली पहाड़ी के। तो धूप के दर्शन मुझे नहीं लगता है कि शायद ही कहीं रास्ते में भी होने वाले हैं। सोच के ये और ज़्यादा ठंडा लग रहा है। और मुंह से देखो कितना भाप निकल रहा है। दोस्तों, सुबह के 11 बजने वाले हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम हॉस्पिटल आज जाने वाले हैं, तो अभी हम श्रीनगर हॉस्पिटल गए और वहाँ पर पवन भाई को, डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने उनके आँख के अंदर ना कुछ गया हुआ था तो वो आसानी से निकाल दिया। तो ज़्यादा टाइम हमको वहाँ पर नहीं लगा और सुबह सुबह उतनी भीड़ भी वहाँ पर थी नहीं, तो मतलब बढ़िया से काम हो गया हमारा। और हमारे पवन भाई बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। कल से तो मतलब बिल्कुल आँख बंद ही हो रखी थी, लेकिन जैसे उनके अंदर ना जो छींटा जा रखा था, जब वो वेल्डिंग कर रहे थे या पता नहीं कटिंग कर रहे थे तो उस टाइम गया था तो उससे पूरी दिक्कत हो रही थी उनको और रात भर वो सो भी नहीं पाए तो चलो, अब स्वस्थ हैं और वापसी अभी हम रुद्रप्रयाग की ओर जा ही रहे हैं। और वापसी में हमने भी माँ धारी के दूर से दर्शन किए हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दर्शन करा देते हैं। तो स्क्रीन पे देखिए, अलकनंदा नदी के बीचों बीच माँ धारी देवी का खूबसूरत सा मंदिर। और आजकल जो पानी है वो यहाँ पर काफ़ी कम हो गया है और बीच में नदी के बीचों बीच देखिए रेत भी देखने को मिल रही है। और इस साइड भी आप देख सकते हैं पानी इतना ज़्यादा कम हो गया है कि इस साइड आपको सिर्फ रेत ही रेत देखने को मिलेगी। और पानी का जो कलर है वो आप देख सकते हैं काफ़ी साफ़ नज़र आ रहा है, लेकिन धुंध काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है सभी जगह। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ भी ज़्यादा क्लियर देखने को नहीं मिल रहा है और आसमान भी क्लियर उतना है नहीं। बाकी माँ धारी के दर्शन दूर से ही आज करेंगे, कभी मंदिर में जाना होगा तो ज़रूर आप लोगों को भी वहाँ पर वीडियो के ज़रिए लेके जाएंगे। और जो धुंध और जो ये कोहरा है ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हम श्रीकोट में जब पहुँचे तो श्रीकोट मतलब दिख ही नहीं रहा था, मतलब इतना नज़दीक भी हम श्रीकोट के पहुँच गए थे, लेकिन चारों साइड इतनी ज़्यादा धुंध थी, इतना ज़्यादा कोहरा था ना भाई साहब, बुरे हाल हैं। वहाँ पर तो धूप भी मुझे को लगता है अगर लगती भी होगी काफ़ी लेट में लगती होगी, क्योंकि धुंध इतनी ज़्यादा थी कि मैं बोल रहा हूँ ना, सामने कुछ दिखने को नहीं मिल रहा था। तो इतने बुरे हाल हैं श्रीकोट। और श्रीनगर तो मैं गया नहीं, तो श्रीनगर में जब मैं पढ़ाई भी करता था उस दौरान भी ऐसी हालत थी वहाँ पर कि मतलब धूप बहुत देर में आती थी और सुबह सुबह तो ऐसा लगता था कि हमेशा मौसम ही गड़बड़ है, क्योंकि कुछ दिखता ही नहीं था कोहरे से।
और श्रीनगर में मैंने पढ़ाई की है, तो 4-5 साल वहाँ की जो ठंड है वो मुझे पता है कितनी ख़तरनाक होती है। तो श्रीनगर में ठंडा भी बहुत होता है और गर्मियों में गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो दोनों मौसम बड़े ख़तरनाक हैं श्रीनगर के। फ़िलहाल थोड़ा यहाँ पर रुक के धूप भी सेकते हैं और धूप सेकते सेकते माँ धारी के दर्शन दूर से ही करते हैं। और आप लोगों को पता होगा, वैसे कई बार मैंने वीडियो में बताया है, माँ धारी देवी हमारे चारों जो धाम हैं उनकी रक्षक भी मानी जाती है। माँ धारी देवी, तो धारी माँ से भी विदा लेते हैं और चलते हैं रुद्रप्रयाग की ओर और देखते हैं माँ धारी का कब बुलावा आएगा और फिर पूरे परिवार के साथ माँ धारी देवी के दर्शन करने के लिए हम पहुँचेंगे और नज़दीक से फिर आपको भी दर्शन कराएंगे। चलो दोस्तों, भारत में जो गोवा है तो उसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, देखा भी होगा और शायद आप में से कई लोग गोवा घूमने भी गए होंगे। लेकिन क्या आपने उत्तराखंड का गोवा देखा है? और आप बोलेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो हमारे उत्तराखंड में एक मिनी गोवा है जो कि मतलब धारी मंदिर मैंने आपको अभी दिखाया था। तो धारी मंदिर के जस्ट आगे से रुद्रप्रयाग की ओर ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। यहाँ का नाम मिनी गोवा किसने रखा वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन काफ़ी टाइम पहले से मैं सुनता आया हूँ मिनी गोवा मिनी गोवा। तो बीच में मैं आया भी था लेकिन कभी वीडियो बनाने का समय नहीं मिला, इसी रास्ते से हम ऊपर नीचे कई बार गए हैं। तो अभी मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, बाइक चलाते हुए हाथ बिल्कुल सुन हो गए हैं। तो हमने थोड़ा यहाँ पर चाय पीने का सोचा, तक चाय बनती है तो मैंने सोचा आपको मिनी गोवा दिखा देते हैं उत्तराखंड का। तो ये यहाँ पर हाईवे है और हाईवे के जस्ट बगल में ये आप देख सकते हैं खूबसूरत सी अलकनंदा नदी। आजकल नदी का जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रखा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पूरी जो रेत है वो आपको देखने को मिलेगी और मानसून के टाइम पे ये नदी पूरी यहाँ रोड तक आ जाती है। और बीच में तो मानसून के टाइम पे वीडियो सामने आई थी कि पूरी रोड भी यहाँ बंद हो गई थी, इतना पानी यहाँ पर भर गया था। तो ये है हमारे उत्तराखंड का खूबसूरत सा मिनी गोवा और सब लोग सामने जा रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं और वहाँ पर कई शूटिंग भी होती रहती है। मैंने कई वीडियो में मिनी गोवा को वीडियोस में देखा है। बाकी चाय हमारी बन गई होगी तो अभी मस्त चाय का आनंद लेते हैं और फिर मिनी गोवा से चलते हैं रुद्रप्रयाग की ओर। तो ये देखिए हमारी चाय भी हमें मिल गई है जिसके लिए हम यहाँ पर रुके हुए थे। तो चाय पीते पीते आपको एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ से वोटिंग भी की जाती है लेकिन आज नहीं हो रही है, नहीं तो ज़रूर मैं भी वोटिंग का आनंद लेता अलकनंदा नदी में। चलो आज सिर्फ चाय से ही काम चला लेते हैं, बाकी और दिन आएंगे और मिनी गोवा में फिर बोटिंग का आनंद भी लेंगे और सामने वहाँ पर भी आपको लेके जाएंगे। दोस्तों दिन के 12:30 हो रहे हैं और अभी मैं श्रीनगर से पहुंच गया हूं वापसी रुद्रप्रयाग। मिस्त्री जी को मैंने उनके कमरे पे छोड़ दिया है और उसके बाद मैं ससुराल में आ गया हूं क्योंकि खाना बनने वाला है। बोला आज जल्दी ही खाना बना दिया है, तब खाना खा के चले जाऊंगा दुकान पे। और दुकान पे जाने से पहले हो सके तो मुझे अभी जाना है अपने ननिहाल में
क्योंकि बड़ी दीदी ने नानी के लिए एक स्वेटर बना रखी है। मैंने आपको बताया था कि बड़ी दीदी बुनाई का काम भी काफ़ी अच्छा जानती है और करती भी है। तो नानी के लिए एक प्यारी सी स्वेटर बना रखी है दीदी ने, तो वो नानी को देनी है। कल मेरे पास दे दी थी, लेकिन मैं अभी आज दीदी ने कल मुझे दे दी थी, लेकिन मैं कल ऊपर ननिहाल में नहीं जा पाया। तो आज अभी खाना खा के सबसे पहले वहीं पर चले जाऊंगा, क्योंकि हमारे जो मिस्त्री हैं उनको वैसे तो हमने बोला था कि आज पूरे दिन भर आराम कर लो, लेकिन वो बोल रहे हैं जैसे ही डॉक्टर साहिबा ने आँख से वो निकाला ना जो अंदर गया हुआ था, उसके बाद उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वो बोल रहे हैं खाना खा के फिर मैं आज दुकान पे काम करूँगा। तो चलो, आराम नहीं कर रहे हैं तो वो आराम नहीं करेंगे तो हम भी आराम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले खाना खाता हूँ, उसके बाद नानी के घर पे जाता हूँ और उसके बाद फिर वहीं से दुकान पे आ जाऊँगा। और एक चीज़ मेरे को आज इतनी प्यारी लगी कि मतलब वो चीज़ से मेरा आज दिन बन गया। मैं जैसे ही श्रीनगर हॉस्पिटल में पहुँचा ना, मैंने हेलमेट पहना हुआ था और पूरा पैक था मैं, लेकिन तब भी एक छोटा सा बच्चा था, उसने मुझे पहचाना और बोला आप पहाड़ वाले भैया हो। एकदम से उसने मतलब इतना जल्दी मुझे पहचान लिया हेलमेट के अंदर भी। तो जैसे उसने वो चीज़ बोली ना, इतना मतलब अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई कि आप लोग मतलब हेलमेट बंद है और पूरा मैं पैक हो रखा हूँ तब भी पहचानते हो मुझे। तो बड़ा अच्छा लगा और आज का दिन बन गया मेरा उसी से। उसके बाद मैंने काफ़ी बातें की उसके साथ, क्योंकि उसको भी आँख दिखानी थी और पवन भाई को भी आँख दिखानी थी अपनी। तो हम वहीं पर बैठे हुए थे, तो खूब सारी गपशप लगी और उसने अपना नाम शायद आदित्य बताया था और वो क्यूंजा से है, तो वो मेरी वीडियो देखता रहता है। तो शायद ये वाली वीडियो भी अगर आदित्य देख रहा है तो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आदित्य की जो वो आवाज़ थी ना पहाड़ वाले भैया वाली, तो मतलब दिल को छू गई और काफ़ी बढ़िया लगा। तो खाना भी बन गया है और सासू माँ ने मेरे लिए यहाँ पर खाना भी रख दिया है। और खाने में आज चौंसा बना हुआ है, उसके साथ भात और यहाँ पर कद्दू का स्वादिष्ट रेठू। हाँ नहीं पढ़ना ओ आप मैं ब्याई ना ना आनो जानो गए छो। और ठीक ठाक बा बढ़िया। हेलो हेलो रास्को 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 ले दीदी दी तो स्वेटर हाँ हाँ दिया तो टॉम बेचारा अकेला पड़ गया आजकल। जेरी आजकल कहाँ जा रखी है? पंकज भाई के ससुराल। और इधर दिखाऊं, इधर रास्को भी खड़ा उठ गया, मेरे को भी 2 बल। लेकिन रास्को इतना खतरनाक है कि वो बिस्किट भी देखता भी नहीं है। हेलो। बाकी अभी 2 बज रहे हैं दिन के और सब चाय का आनंद ले रहे हैं। और आजकल मामा लोग सुबह ही खाना खा रहे हैं, बोल तो भूख लग रही है शाम तक है तो बिस्किट खाए जा रहे हैं। तो चलो मैं भी अभी चाय पीता हूँ और चाय पीने के बाद सीधे चलता हूँ दुकान पे, क्योंकि लगभग 2 बजे मिस्त्री जी ने बोला था कि वो आ जाएंगे। तो उनके साथ आजकल हेल्पर कोई है नहीं, तो मुझे ही वहाँ पर जाना पड़ेगा फटाफट चाय पी के। ये देख कैसे कर रहा टॉम, क्योंकि यहाँ पी को आ गई और इधर भाई साहब और साथ साथ में जेरी भी आ गया। अब तीनों एक साथ हो गए। ले ले हेलो जेरी।
दोस्तों अभी नानी लोगों के घर से मैं आ गया हूँ दुकान पे, और हमारे जो मिस्त्री हैं उनकी आँख में मतलब उतनी दिक्कत तो अभी कुछ है नहीं, आराम है। लेकिन बल जैसे वो वहाँ से आए उसके बाद उनको गहरी नींद आ गई, तो बोल रहे हैं कि आज छुट्टी कर लेते हैं। तो चलो, हमने तो पहले ही बोला था कि आज आराम कर लो, तो वो आराम ही करेंगे। बाकी साइड पे जहाँ हमारा काम है तो वहाँ पर ईंटें जा रही है। और नरेश भाई तो इतने बिजी हैं, नरेश भाई का कॉल दिन भर में 100 बार तो बजता ही होगा, 100 से ज़्यादा। आधा घंटा कर जी 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 नीचे आएंगे। दोस्तों अभी जो ईंटें हैं वो गाड़ी में भर दी है, और जो गाड़ी है वो चले गई है जहाँ काम है। तो अभी हमको एक और गाड़ी भरनी थी, लेकिन वो गाड़ी कहीं जा रखी है जो गाड़ी भरनी थी, तो गाड़ी हम पे अभी है नहीं। तो वो हम कल सुबह सुबह भर देंगे, क्योंकि अभी इमरजेंसी ऐसा है नहीं कि अभी हमको वो वहाँ पर सामान भेजना है। एक गाड़ी चले गई तो काम चल जाएगा, अब दूसरी गाड़ी कल भी आराम से भर सकते हैं। तो हमारे कुछ फिक्स गाड़ी वाले भाई लोग हैं जिनसे मतलब काम होता है, तो इसीलिए उन्हीं काम इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो आज है नहीं, तो कल सुबह वो काम करवा देंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा एक और काम भी है जो कि सेटरिंग का है। तो 2-4 छतों पे तो अभी सेटिंग हमारी लगी हुई है, उसके बावजूद यहाँ पर कुछ सेटिंग अभी इधर है, तो हमारे नरेश भाई उनको सीधा कर रहे हैं। क्योंकि जब सेटिंग छतों पे जाती है ना, तो उसमें कई दिक्कतें आ जाती हैं, ऐसे टुकड़े टुकड़े निकल जाते हैं उनके, और बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये बल्लियाँ भी हैं, इनमें भी दिक्कत आ जाती हैं। कहीं मतलब छत ऊंचा रहता है, कभी छोटा रहता है, तो काट पीट भी इनकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इनको अलग अलग रखना पड़ता है, 10 फीट का अलग, 9 फीट का अलग, 9.5 फीट का अलग, 10.5 फीट का अलग। तो हमारे नरेश भाई तो हर काम में बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो इसीलिए इनका और काम हो ना हो, लेकिन ये वाला जो काम है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सेटरिंग का जो सारा सामान है वो इन्हीं के अंडर में आता है। यही इनको तैयार करते हैं। जब कहीं से भी सेटरिंग पे मतलब लग के हमारी प्लाई आती है, बल्लियाँ आती हैं, या भेजना भी हो तो फिर भी यही तैयार करते हैं सारी चीज़ें। और अभी हमारा जहाँ सेटरिंग का सामान है वहाँ से रुद्रप्रयाग कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। और सुबह के टाइम पे तो यहाँ पर सबसे लास्ट में धूप आती है, लेकिन शाम के टाइम पे बढ़िया है, लास्ट तक धूप रहती भी है। बाकी सामने देखो, यहाँ से तो कब की धूप चले गई है। और उधर मैं आपको आगे दिखाऊं जहाँ नानी लोगों का घर है, तो नानी लोगों का घर जहाँ पर है, तो वहाँ पर धूप सुबह जल्दी भी आ जाती है और शाम को भी लेट तक रहती है, लगभग 4:30 बजे। दोस्तों रात के 8:30 होने वाले हैं, और अभी मस्त खाना पीना भी हो गया है। और सुबह से लेकर अभी शाम तक, अंधेरा होने तक, मतलब आज काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ हुई। मैंने ज़रूर शाम के टाइम पे कुछ ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि आज कहीं मतलब जाना भी था, और साथ साथ में कुछ दुकान पे भी आए थे बात करने के लिए, क्योंकि कुछ लंबा चौड़ा काम है तो उसके बारे में बात करनी थी। तो फिर ससुर जी भी वहीं पर थे, मैं भी वहीं पर था, तो काफ़ी लंबी चौड़ी हमारी बातें वहाँ पर हुई, और फिर बातों में समय का पता भी नहीं चला, और फिर उधर उधर थोड़ा भाग दौड़ भी अभी भी करनी पड़ी। तो आज का दिन मज़ेदार रहा, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी आज पूरे दिन भर रही, और आज काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ हो गई है, तो थकान भी लग गई है। तो थोड़ा आराम करता हूँ, और साथ साथ में वीडियो एडिट भी करता हूँ। और अब आप लोगों को मिलूँगा कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत,
हर हर महादेव।